हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे हैं क्लास 10th का जो हमारी सिविक्स है उसका चैप्टर नंबर 4। वो जो हमारा चैप्टर है जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट। इसमें हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पॉलिटिकल इन कास्ट। अब आप सोचोगे कि आपने लास्ट टाइम में भी यही टॉपिक बताया था, लेकिन बेटा वो जो टॉपिक था वो हमारा था कास्ट इन पॉलिटिक्स। लेकिन जो अब हम टॉपिक करेंगे वो है हमारा पॉलिटिक्स इन कास्ट। तो जो ये हमारा टॉपिक है जाति के अंदर राजनीति, पहला जो हमने किया था कि राजनीति के अंदर जो हमारी है जाति, तो उसमें हमने ये किया था कि किस प्रकार जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो जाति के आधार पर जो लोग हैं उनको इकट्ठा करने की कोशिश करती है। जाति के आधार पर ही जाति के अकॉर्डिंग है वो अपने कैंडिडेट्स हैं वो वहाँ पर खड़ा करती हैं। जो मेजॉरिटी जिस भी जो आपका रिलीजन है या जिस भी कास्ट की मेजॉरिटी वहाँ पर होती है उसी का मेंबर है वहाँ इलेक्ट किया जाता है। ऐसे ही जो आज हम करेंगे कि जाति के अंदर ये नहीं है कि राजनीति के अंदर ही जो हमारी जाति है वो इम्पोर्टेंस रखती है, उसके अलावा राजनीति के अंदर जाति, उसी तरह हमारा जाति के अंदर भी जो राजनीति है वो पाई जाती है, क्योंकि बहुत सारे जो लोग हैं वो राजनीति का सहारा लेते हैं अपनी जाति के अंतर्गत। इसमें हम देखेंगे कि जाति और राजनीति के बीच सिर्फ एक तरफा संबंध होता है। राजनीति भी जातियों को राजनीति के अखाड़े में लाकर जाति व्यवस्था, और हम ये बात करें देखिए बेटा, each caste group tries to become bigger by incorporating with it neighboring caste or subcaste which were earlier excluded from it। इसमें हम यहाँ बात करें तो हमारा ये है कि जो राजनीति है उसके ऊपर जो हमारा जाति का जो प्रभाव है वो बहुत ज़्यादा जो पड़ता है। हम जो टॉपिक कर रहे हैं वो हमारा ये है कि देखो बेटा, टॉपिक आपका अच्छे से क्लियर होना चाहिए, तब आपको थोड़ा अच्छे से समझ में आएगा कि जाति के अंदर जो हमारी राजनीति है वो कैसे भूमिका निभाती है। देखो बेटा, हर जाति खुद को बड़ा बनाना चाहती है और सो पहले वो अपने समूह की जो जितने भी जो सब ग्रुप्स हैं उनको अपनी साइड करने की कोशिश करती है। कहने का मतलब ये है कि जाति अपने अंतर्गत राजनीति खेलती है। कैसे खेलती है कि वो एक तरह से अपने आप को बड़ा दिखाने की कोशिश करती है। जैसे हमने कम्युनलिज्म के अंदर किया था कि कम्युनलिज्म के अंतर्गत सब ये सोचते हैं कि जो हमारे विचार हैं वो मतलब कि जो हमारे जैसे लोग हैं उनके सेम विचार होंगे। दूसरा वो ये कोशिश करते रहते हैं कि बहुत सारे जो लोग हैं वो हमारे अंतर्गत आए। ऐसे ही जो विभिन्न जातियों के लोग होते हैं वो अपनी मेजॉरिटी दिखाने के लिए वो क्या करते हैं, जितने भी सब ग्रुप्स होते हैं, जैसे कि मान लो कोई स्त्री है उससे संबंधित है तो वो कुछ ऐसा पर्टिकुलर वर्ड यूज करते हैं जिसकी वजह से जितने भी जो सब ग्रुप्स होते हैं जो अन्य मतलब कि वो होते हैं वो उनकी साइड उनका सपोर्ट करते हैं। ये कहा है ना बेटा आपका नेबरिंग कास्ट और सब कास्ट विच वर अर्लियर एक्सक्लूडेड फ्रॉम इट। दूसरा जिससे ताकि उनकी मेजोरिटी हो जाए और जो उनकी जो जाति है वो राजनीति के अंतर्गत अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सके। अगला हम बात करें तो वेरियस कास्ट ग्रुप्स आर रिक्वायर्ड टू एंटर इनटू अ कोलिशन with other caste or communities and thus enter into the dialogues and नैरोगेशंस। हम ये बात करें कि एक जाति अपने दम पर सत्ता पर कब्जा नहीं कर सकती, इसलिए वो क्या करती है कि ज़्यादा ताकतवर होने के लिए जो दूसरी जो जातियां हैं उनको भी अपने सपोर्ट में करने की कोशिश करती रहती है। इसका मतलब ये है कि हमारा जाति के अंतर्गत भी राजनीति खेली जाती है कि वो अपने आप को बड़ा दिखाने की कोशिश करते हैं। वो ये सोचते हैं कि अगर जो छोटी छोटी जातियां हैं जो उनके अंतर्गत है या जो जिनकी जो संख्या है वो उनसे कम है, छोटी बड़ी जाति तो बेटा कुछ नहीं होता, लेकिन ये लोगों ने बना रखा है कि भैया
ये ज़्यादा संख्या में या और कुछ है, तो ऐसे वो सबको अपनी साइड करने की कोशिश करती रहती है और समुदायों को, जिसकी वजह से उनके अंतर्गत जो संवाद है, या हम ये बात करें कि जो उनका मेल जोल है वो बढ़ता चला जाता है। तो इस तरह से जो हमारी जाति है उसके अंतर्गत राजनीति का यूज किया जाता है। अगला हम बात करें तो न्यू काइंड्स ऑफ कास्ट ग्रुप्स हैव कम अप इन द पॉलिटिकल एरिना लाइक बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड कास्ट ग्रुप्स, की राजनीति में नए नए किस्म की जातिगत उससे वर्ड्स का इस्तेमाल करके लोगों को इकट्ठा किया जाता है। जैसे कि आपका ये जो आपने सुना होगा बैकवर्ड क्लासेस, फॉरवर्ड, कि जिससे एक तरह से बैकवर्ड क्लासेस उनके लिए यूज होता है, जो मतलब कि एक तरह से जो लोगों के जिनकी प्रति सोच ये कि ये लोअर कास्ट से रिलेटेड है, और फॉरवर्ड उनके लिए इस्तेमाल किया जाता है कि ये सोचते हैं कि ये जाति मतलब कि उनसे जो स्थिति में है वो बेटर है, या उनको मतलब कि ये मानते हैं कि ये इनसे अपर लेवल की है। ये लोगों ने ही मैंने आपको बताया था कि कास्ट का जो निर्माण है लोगों ने ऑक्यूपेशंस के अकॉर्डिंग उनका निर्माण कर दिया था। तो इनके वजह से इनको एक नाम दे दिया बैकवर्ड और फॉरवर्ड। इनका नाम का इस्तेमाल होते ही जो लोग हैं वो इकट्ठा होने शुरू हो जाते हैं। बैकवर्ड लोग, जैसे कि कोई कैंडिडेट है वो अगर इस ग्रुप से बिलोंग करता है तो वो खड़ा हो गया, तो सारा जो बैकवर्ड क्लासेस है वो इकट्ठी हो जाएंगी, वो इकट्ठा। ऐसे ही फॉरवर्ड जो यूज है वर्ड है उसका यूज करके कोई मतलब कि राजनीतिक जो पार्टियां हैं अपने चुनाव का प्रदर्शन करती है या चुनाव जीतने की कोशिश करती है। तो इस प्रकार से अगर हम बात करें कि ये नहीं है कि राजनीति के अंतर्गत ही जाति होती है, जाति के अंतर्गत भी जो राजनीति हमारा उसका यूज किया जाता है। इसके लिए वो बहुत सारे जो दोबारा से मैं आपको बताऊं कि जो सब ग्रुप्स होते हैं या जो नेबरिंग कास्ट होती है उनको अपनी साइड करने की कोशिश की जाती है ताकि जो उनकी कास्ट है उनके अंतर्गत मेजोरिटी आ सके। सेकेंडली वो क्या करती है बेटा कि वो जो अदर कास्ट है उनको भी अपनी साइड करने की कोशिश करती है, अदर लोअर कास्ट्स को, ताकि मतलब कि जो उनकी संख्या है वो और ज़्यादा बढ़ जाए, मेजोरिटी में वो आ जाए। क्योंकि जो अकेला कास्ट ग्रुप होता है मतलब कि वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता। अगर उसमें बहुत सारी जो पार्टियाँ आकर या बहुत सारे ग्रुप्स आकर मिल जाए तो उसकी जो शक्ति है वो और ज़्यादा बढ़ जाती है। तीसरी जगह जाति के अंतर्गत जो राजनीति है तब यूज़ की जाती है जब वो इसके लिए एक पर्टिकुलर वर्ड का इस्तेमाल करते हैं और उन वर्डों का यूज करके वो जो जनता है उनको इकट्ठा करने की कोशिश करते रहते हैं। वो जैसे कि वर्ड का इन्होंने यूज किया था बैकवर्ड और फॉरवर्ड यूज। सो स्टूडेंट्स, आज हमारा जो चैप्टर है जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट यहीं फिनिश होता है। सो स्टूडेंट्स, थैंक यू एंड बाय।